दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने जो है दो चेक रखे हुए हैं, जिसमें से एक जो है स्टेट बैंक का है मेरे पास और एक जो है पंजाब नेशनल बैंक का है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर जो है चेक कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, खास करके उन लोगों को जिन भाई ने नई नई चेक बुक इशू कराई है और चेक के थ्रू जो है पेमेंट को लेना देना चाहते हैं। तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, गलत चेक भर देते हैं, वो कैंसिल हो जाता है, वापसी आना पड़ता है बैंक से। तो यहाँ पे जो है हम छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के लाए हैं। आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक से रिलेटेड जितनी मुझे नॉलेज है उतनी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चेक से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो चेक हैं और दो में से एक है पंजाब नेशनल बैंक का और एक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे हमारा जो एसबीआई का है वो करंट अकाउंट है और जो पीएनबी का अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। हम ये दोनों चेक आपको क्यों दिखा रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है सेविंग अकाउंट को हाथ में ले रहे हैं और करंट अकाउंट को जो है हटा देते हैं। तो फिलहाल हमने एसबीआई वाला जो है चेक साइड से कर दिया। यहाँ पे अब मेरे पास पीएनबी का है। मैंने ये दोनों इसलिए दिखाए, लगभग जो चेक भरने का प्रोसेस है वो 99% हर बैंक का एक ही रहता है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। किसी भी बैंक का आपका चेकबुक हो, आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा। चेक क्या है इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चेक के थ्रू हम जो है कई तरीके के पेमेंट दे भी सकते हैं और जो है कैश भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चेक जो है हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बगैर वाउचर वगैरह के हमें जो है पेमेंट मिल जाता है। किसी भी थर्ड पार्टी को हम इशू कर सकते हैं। कोई भी अगर हम कंपनी वगैरह चलाते हैं और लेबर वगैरह को पेमेंट करना है तो सबको एक साथ में पेमेंट कर सकते हैं चेक के माध्यम से। कई एक फायदे हैं चेक के। तो यहाँ पे जो है चेक से रिलेटेड जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक ही वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट में मैं आपको जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ जो है चेक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे भरने होते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फिलहाल जो चेक हम हाथ में पकड़े हैं ये हमारा सेविंग अकाउंट का चेक है और यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि चेक को भरना कैसे होता है। अगर हम खुद बैंक में जाके पेमेंट लेना चाहें चेक के थ्रू तो हमें इसे कैसे भरना है, कौन से ऑप्शन में क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमें डालनी होती है डेट। यहाँ पे तो यहाँ पे डेट का कॉलम जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कॉलम में आपको जो है डेट डालनी होती है। लेकिन डेट किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, उस तरीके से आपको नहीं डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है डेट को फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डेट को फिल किया है। आज की डेट जो है 28/06/2020 इस तरीके से ही आपको डालना है। यानी कि जो आज की डेट है सबसे पहले वो डालनी है। अगर मान के चलिए 1 जनवरी है तो यहाँ पे 01 डालेंगे और फिर जो महीना है उसको डालेंगे। यहाँ पे जैसे कि 6वां महीना चल रहा है तो यहाँ पे 06 मैंने लिखा है और उसके बाद 2020 चल रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2020 भरा हुआ है। ये किस लिए भरा है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं लास्ट में आके 20 लिख देंगे और सोचेंगे हमारा काम हो गया। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2020 है तो 20 दो बार आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक एक कॉलम जो है फिल करना है। यहाँ पे कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं देना। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डैश कर देते हैं बीच में, वो इनवैलिड होता है। अगर इस तरीके से भी आप फिल करते हैं चेक को तो वो इनवैलिड है, आपका चेक जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में ना कोई डैश देना है ना ही जो है स्लैश देना है, सीधा सीधा आपको इसी तरीके से फिल करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। साफ साफ आपको दिख रहा है कैमरे में। यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है डेट फिल कर देनी है। अब इसके बाद जो है बात आती है, मान के चलिए हम खुद ले रहे हैं तो यहाँ पे जो पे दिख रहा है इसके आगे हमें क्या डालना है। तो हम जब खुद लेने जाते हैं बैंक में तो यहाँ पे हमें लिखना होता है स्वयं, और अगर इंग्लिश में आप फिल करते हैं तो आपको लिखना होता है सेल्फ। मैं यहाँ पे डेमो में आपको पहले स्वयं लिख के दिखाता हूँ और फिर जो है इंग्लिश में आपको सेल्फ लिख के दिखाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जैसे मैं भर रहा हूँ तो आप दोनों तरीके से भर के ले जाएं। आपको केवल एक ही तरीके से भरना है। अगर हिंदी में चेक को भरा है तो हिंदी में भरना है और अंग्रेजी में भरा है तो आपको अंग्रेजी में ही भरना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे में क्या भरना है वो मैं भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है हिंदी में भरना स्टार्ट किया है जिससे कि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। यहाँ पे के आगे हमने जो है स्वयं लिखा है, यानी कि हम खुद लेने जा रहे हैं बैंक में। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से स्वयं लिखना है। यहाँ पे आपको जो है और कुछ नहीं लिखना, केवल स्वयं लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखिए रुपए का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको रुपए डालने हैं। लेकिन बात फिर वही है, अगर आपने ऊपर हिंदी में स्वयं लिखा है तो यहाँ पे हिंदी में ही आपको शब्दों में ही लिखना है जितने भी अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं, और अगर इंग्लिश में भरा है तो इंग्लिश में ही भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो रुपए भी भर के आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है मान के चलिए 5000 रुपए निकालने हैं तो इस तरीके से हमने भरा है 5000 मात्र। इस तरीके से आपको भी भरना है।
तो इस तरीके से आपको जो है शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में भरा है तो इंग्लिश में, हिंदी में भरा है तो हिंदी में। तो इस तरीके से ये देखिए पे नेम हो गया और अमाउंट हो गया कि यहाँ पे कितने रुपए निकालने हैं। अब बात आती है यहाँ पे इस बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको डालना है अंकों में। यहाँ पे गौर से वीडियो को देखना, आराम से देखना, यहाँ पे आपको अंकों में देना है जितना भी अमाउंट आपने यहाँ पे भरा है। जैसे कि मैंने 5000 रुपये इधर भरा है शब्दों में, तो इस वाले कॉलम में जो हमें अंकों में डालना है, तो हम यहाँ पे अंकों में भी डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 5000 रुपये जो है यहाँ पे अंकों में डाल दिया। इस तरीके से आपको जो है 5000 डालना है अंकों में। तो ये चेक इतना आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है चेक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे नाम होगा आपका, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम होगा, और इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना करके नाम जो डला इसके नीचे साइन कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे साइन नहीं करना होता है। वो चेक अगर देखा जाए एक तरीके से तो वो चेक आपका इनवैलिड हो गया है। नाम के ऊपर आपको साइन करना होता है, जो ये वाली जगह बची है, जो ये स्पेस है इसके अंदर हमें साइन करना होता है। चलिए हम यहाँ पे साइन भी करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए साइन किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको साइन करना है, जो नाम डला है इसके जस्ट ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। इस तरीके से साइन कर दीजिए। अब ये चेक आपका जो है कंप्लीट हो गया है। आप इस चेक को लेके और बैंक में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस चेक को लेके आप बैंक पहुंचेंगे, तो बैंक में जाने के बाद काउंटर पे आपको जो है यहाँ पे बैक साइड पे एक साइन करने के लिए और बोला जाएगा। तो आप वो जो साइन आपने यहाँ पे किए हैं वही साइन आपको यहाँ पे कर देने हैं। तो वो काउंटर का काम है। जब आप काउंटर पर पहुंचेंगे तो पीछे भी आपको एक साइन कर देने हैं, वो काउंटर वाला अपने सामने करवाएगा। यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी साइन आप करेंगे वो आपके अकाउंट से मैच होने चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने में दिक्कत आएगी। अगर आपका अकाउंट से मिसमैच हुआ सिग्नेचर तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप खुद लेने चाहें या जो है किसी दूसरे को आपने चेक काट के दिया हो। तो यहाँ पे सिग्नेचर का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर इस चेक की जो वैलिडिटी होती है, जो आपने डेट डाली है, इसके बाद जो है अब ये 3 महीने के लिए वैलिड है। 3 महीने के अंदर अंदर ये चेक काम करेगा। 3 महीने बाद ये जो है एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद ये चेक काम नहीं करेगा, मात्र ये एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो डेट आपने डाली है उस डेट को सोच समझ के डालें। जो डेट आप डाल देंगे उससे इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस डेट के बाद ये 3 महीने तक यानी कि 90 दिन के लिए ये वैलिड रहता है। अब बात करते हैं यहीं पे, ये तो हो गया खुद का कि हम खुद लेने जाएंगे तो कैसे लेंगे। अगर मान के चलिए हम किसी दूसरे पर्सन को जो है चेक काट के दे रहे हैं, तो उसे चेक काट के देना है तो कैसे देना है, उसमें क्या हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इसी चेक में हम थोड़ा सा आपको उदाहरण में समझा दे रहे हैं, या हम जो है ये SBI वाला चेक ले रहे हैं, ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो पे नेम है इसमें आपको देना है पार्टी का नाम, जिसके नाम से आप चेक देंगे उसी को ये पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है किसी को भी आप चेक दे रहे हैं तो उसका नाम डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे चेक जो आप देते हैं थर्ड पार्टी को, वो 2 तरीके का चेक दिया जाता है। एक तो बियरर चेक बोलते हैं और दूसरा जो है अकाउंट पे बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन में चेक काट के दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जो है बियरर और ऑर्डर पे में डिफरेंस क्या है। ये दोनों चेक हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है उस पर जो चेकबुक होती है वो ऑर्डर पे होती है, और जो सेविंग अकाउंट पे चेक दिया जाता है हमें वो बियरर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपने डेट डाली है इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बियरर लिखा हुआ है, और ये जो करंट अकाउंट वाला चेक है इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर चेक हो गया और ये वाला जो है बियरर हो गया। तो ये 2 कैटेगरी के चेक होते हैं, इसलिए मैंने 2 चेक आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं, एक करंट अकाउंट का, एक सेविंग का। तो करंट अकाउंट पे तो आपको जो है बियरर चेक मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेविंग अकाउंट में आप जो दोनों तरीके के चेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर पे और बियरर दोनों कैटेगरी के चेक आपको मिल जाएंगे। ये केवल मैंने आपको डेमो में दिखाने के लिए यहाँ पे दोनों चेक रखे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास SBI का अभी सेविंग अकाउंट का चेकबुक नहीं था, इसलिए यहाँ पे करंट का दिखाया है। इसको आप चाहें तो एक बार फिर देख लें, यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, और PNB वाले जो सेविंग अकाउंट का है इस पे देखिए बियरर लिखा हुआ है। तो ये 2 कैटेगरी हो गई इस चेक की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को देने की। तो थर्ड पार्टी को जब देना है तो यहाँ पे जो हमने स्वयं लिखा है, थोड़ा गौर से समझना है। यहाँ पे जो यहाँ पे स्वयं लिखा है, यहाँ पे केवल आपको चेंजिंग करनी है, बाकी डेट, अमाउंट, सिग्नेचर ये सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ पे हमने स्वयं लिखा है, ये स्वयं ना लिख के उस पार्टी का नाम लिखना है जिसको आप जो चेक दे रहे हैं, यानी कि उस पर्सन का नाम डालना है जिस बंदे को आप जो है यहाँ पे चेक काट के दे रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आती है, अगर आप ऑर्डर में काटेंगे तो ऑर्डर चेक अगर आप काट के देते हैं तो जिस बंदे का यहाँ पे नाम डाला होगा वो ही बंदा जो है उस चेक को ले सकता है, दूसरा कोई भी उस चेक को नहीं ले सकता है। अब वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि जो है वो अकाउंट में अपने जमा करवा ले या जो है कैश ले ले।
यहाँ पे इस तरीके से इस चेक को वो पेड करा सकता है। लेकिन अगर वही बियरर चेक होता है तो कोई भी बंदा जाके और जो है पेमेंट ले सकता है, क्योंकि जो है बियरर जो है अलग कैटेगरी का होता है और ऑर्डर पे चेक अलग कैटेगरी का होता है। बियरर में कोई भी जाके जो है अमाउंट को कैश करा सकता है और वो बैंक वाले वहाँ पे उसके पीछे सिग्नेचर वगैरह कराएंगे, और हो सकता है थोड़ा सा आईडी वेरिफिकेशन के लिए बोल दें वो, तो वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह दिखाना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को चेक दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी आदमी के नाम से चेक काटें जो सिग्नेचर करता हो। अंगूठा अगर लगाता है तो उसे चेक देने से बचें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अंगूठे वाले को कभी कभी क्या होता है, कोई बैंक जो है पेमेंट नहीं करती है। हाँ, अगर अंगूठे वाला चाहे तो वो अपने अकाउंट में जो है चेक को जमा करा सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कैश कराएगा तो जो दिक्कत मैंने बताई है वो हो सकता है किसी बैंक में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाने के लिए हमने दूसरा चेक भर दिया है जो कि थर्ड पार्टी के नाम से भरा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे हम चेक दे रहे हैं उसका नाम अर्जुन सिंह है, तो हमने यहाँ पे जो है अर्जुन सिंह भरा। अमाउंट 5000 है तो हमने 5000 रुपये भरा, यहाँ पे अंकों में भरा और यहाँ ऊपर जो है डेट डाली और यहाँ पे अपने साइन कर दिए। तो ये चेक हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इतना चेक कंप्लीट करने के बाद जब आप पार्टी को देंगे तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। इस चेक के पीछे जो है पार्टी के यहाँ पे साइन कराने हैं। मान के चलिए अर्जुन सिंह के साइन ये हैं, तो पार्टी के मान के चलिए मैंने यहाँ पे साइन करा लिया, अर्जुन सिंह नाम था तो उसने अपने साइन कर दिए यहाँ पे। अब इस साइन के ऊपर क्या करना है, जिसका भी अकाउंट है, जो अपना चेक दे रहा है काट के, उसे यहाँ पे इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चेक अर्जुन सिंह के नाम से है तो पीछे अर्जुन सिंह के साइन कराने हैं, और जिसका खाता है उसे यहाँ पे लिखना है हस्ताक्षर प्रमाणित, यानी कि अर्जुन सिंह के जो साइन है वो मैं प्रमाणित करता हूँ, और फिर से अपने यहाँ पे 2 साइन कर देने हैं इस तरीके से। अब ये चेक आपका फाइनल कंप्लीट हो गया है। ये चेक उठा के आप अर्जुन सिंह को दे दीजिए। अर्जुन सिंह बैंक में जाके ये कैश करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं अर्जुन सिंह को ये कैश ना मिलके उनके अकाउंट में जाए तो इस चेक को आप जो है अकाउंट में चेक बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है, यहाँ पे ऊपर जो है आपको केवल 2 लाइन करनी है। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आपको 2 लाइन कर देनी है केवल, बस इतनी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइन कर सकते हैं, तब भी ये अकाउंट पे हो गया। और इस बॉक्स के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट पे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी ये अर्जुन सिंह को अब कैश नहीं मिलेगा। अब ये पैसा उनके खाते में जमा होगा। अपने खाते से वो जो है विड्रॉल करें, कैसे भी निकालें, वो उनकी हेडेक है। बहरहाल आपके अकाउंट से पैसा कट के सीधा उनके अकाउंट में जमा होगा जाके। यहाँ पे चाहें तो आप अकाउंट पे लिख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप जो है अकाउंट पे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और ना चाहें तो केवल 2 क्रॉस कर दीजिए, तब भी ये अकाउंट पे हो जाएगा। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कैंसिल चेक हमसे मांगा जाता है। कैंसिल चेक क्यों मांगा जाता है, इसका एक रीजन होता है। कैंसिल चेक हमसे इसलिए मांगा जाता है कि वो हमारी बैंक डिटेल को जो वेरीफाई कर सकें, क्योंकि चेक के ऊपर जो है आपका सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बैंक का एड्रेस रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, आपका जो है नाम रहता है, और IFSC कोड, MICR कोड वगैरह सब कुछ रहता है। तो केवल कैंसिल चेक मांगने का रीज़न यही होता है, आपकी बैंक डिटेल को वेरीफाई करना। तो कैंसिल चेक अगर आप कहीं देते हैं या आपसे कहीं मांगा जाता है तो कैंसिल चेक भी आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैंसिल चेक में आपको कुछ नहीं करना, केवल चेक पे जो है 2 लाइन करनी है इस तरीके से सेंटर पे, और उसके बीच में जो है कैंसिलेड लिख देना है। बस इतना करके जो आपको ये चेक दे देना है। इस चेक का कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे आपने कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिल चेक भी आप जो है इस तरीके से कहीं भी दे सकते हैं। अब मान के चलिए इस चेक का आप अपने पास कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो चेकबुक पे आपने देखा होगा पहला एक पेज मिलता है आपको रिकॉर्ड मेंशन करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक पेज रहता है। इस तरीके से पेज कुछ मिलेंगे आपको, तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अपने चेक किसे दिया, कब दिया, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे चेक क्रमांक, दिनांक, के पक्ष में, चेक राशि, जमा, शेष, यहाँ पे सारा डिटेल अपना जो मेंशन करके रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बहुत से सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पे जो है नीचे नंबर डले ये कौन से हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर तो देखिए आपको जो है यहाँ पे अपने होम ब्रांच की सारी डिटेल मिल जाएगी, ब्रांच का नाम, एड्रेस, उसका जो है टेलीफोन नंबर और IFSC कोड। यहाँ पे सारी डिटेल आपको ब्रांच वाली मिल जाएगी, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं, तो ये नंबर क्या होते हैं यहाँ पे थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो आगे आपको नंबर दिख रहे हैं ये 220858 तक, ये नंबर जो है चेक नंबर होता है, इसे चेक नंबर बोलते हैं। तो ये चेक नंबर रहता है। दूसरा यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है ये 207002005 तक का, ये MICR कोड होता है ब्रांच का।
ये MICR कोड होता है। और इसके आगे जो तीसरा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये कोड कहीं ना मांगा जाता है, ना ही आपको जरूरत पड़ती है। लास्ट में जो है ये चेक आपको दर्शाता है कि ये चेक कौन से अकाउंट का है, किस कैटेगरी का है। तो इसे जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप बोलते हैं, यानी कि जो कोड होता है वो होता है, ये करंट अकाउंट का है 29 नंबर है, जैसा कि ये सेविंग अकाउंट का हमारा PNB का ये 31 नंबर है, आप देख सकते हैं। तो इससे जो है आइडिया लगाया जा सकता है ये करंट का सेविंग का क्या है। तो ये कोड रहते हैं अकाउंट के, उस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है आप जान गए होंगे चेक नंबर कौन सा होता है, MICR कोड कौन सा होता है। इससे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस चेक को कोई भी बंदा कहीं से भी लगा सकता है। अगर आपने अकाउंट पे चेक कर दिया है तो पूरे इंडिया में कहीं से भी वो जमा कर सकता है, उसके अकाउंट में जो है पेमेंट पहुंच जाएगा। अब इसके बाद बात आती है, मान चलिए हम अपने अकाउंट से बैंक में गए NEFT करने के लिए या RTGS करने के लिए, तो चेक हमें कैसे काटना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो है सेल्फ के लिए बता दिया, जैसा कि दिख रहा है आपको ये वाला। दूसरा जो है थर्ड पार्टी के लिए बता दिया। अब तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे जो है NEFT और RTGS के लिए हमें चेक कैसे काटना है। देखिए सब कुछ वही रहेगा, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेज नेम है ये चेंज करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो आपने पेज नेम में डाला हुआ है, यहाँ पे स्वयं डाला है या थर्ड पार्टी का नाम है, यहाँ पे वो हट जाएगा। अब आप अगर NEFT या RTGS करा रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको पे की जगह पे डालना है। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना है आप स्वयं, जो केवल स्वयं लिखा है इसके आगे आपको आप और लगाना है, आप स्वयं। मैं ऑब्लिक लगा के आपको दिखा देता हूँ लिख के। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ये मैंने सेल्फ काटा था स्वयं के लिए। अब मैंने NEFT कराना है तो क्या करना है, यहाँ पे ये स्वयं ना लिख के आप स्वयं लिखेंगे इस तरीके से। और अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो योर सेल्फ लिखना है, हिंदी में भर रहे हैं तो आप स्वयं लिखना है। और नीचे कितना रुपए आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे एक बात और बता दूं, यहाँ पे अमाउंट आपको वो डालना है जो विद RTGS या NEFT का चार्ज होता है जो बैंक का, उसके सहित अमाउंट आपको डालना है। ऐसा नहीं मान चलिए आपने 5000 भेजना है तो 5000 का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, उतना अगर डाल देंगे तो चेक आपका दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे जो है उतना अमाउंट आपको डालना है जो चार्ज लगने के बाद बनेगा, चाहे वो 2 रुपए हो चाहे 25 पैसे हो, जितना भी बनेगा फिक्स्ड अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। तो पहले बैंक में क्लियर कर लेना चार्जेस क्या लगेगा इतने अमाउंट पे। जो अमाउंट टोटल बनता है उतना अमाउंट का आपका चेक यहाँ पे बनेगा। 5000 अगर आपको भेजना है तो 5000 पे मान के चलिए, मैं उदाहरण में बता रहा हूँ, 1 रुपये 10 पैसे चार्ज बनना, तो यहाँ पे 5000 1 रुपये 10 पैसे ही आपको भरना पड़ेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आपने 5000 भर दिया तो आपका ये चेक जो है दिक्कत करेगा, आपका NEFT RTGS जो भी होगा वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं केवल उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि RTGS आपको पता होगा 2 लाख से कम का नहीं होता है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, नहीं तो बहुत से लोग इस चीज़ पे कमेंट करेंगे, क्योंकि चेक मैं सामने 5000 का पकड़ा हुआ हूँ और बात RTGS की कर रहा हूँ। तो RTGS 2 लाख से ऊपर के अमाउंट का होता है, 2 लाख से नीचे के अमाउंट को NEFT में ही आप भेज पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि NEFT और RTGS का हर किसी पे जो है चार्ज लगता है। कुछ कैटेगरी ऐसी भी हैं, कुछ कस्टमरों की जिन पे चार्ज नहीं भी लगता है, जैसे कि डिफेंस पर्सन जो होते हैं तो उन पे ये चार्जेस नहीं लगते हैं, जो भी NEFT चार्जेस होते हैं या RTGS चार्जेस होते हैं। लेकिन ये कुछ ही कैटेगरी में होता है, हर एक के लिए नहीं होता है। तो अब मान के चलिए हमें NEFT करना, तो आगे का तो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ये फ्रंट हमने जो है फिल कर लिया है, आप स्वयं हो गया है या योर सेल्फ हो गया है, और जो है अमाउंट वगैरह डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको पीछे आना है, पीछे यहाँ पे आपको सारी वो डिटेल डालनी है जिसके अकाउंट में आप बैलेंस को भेज रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे भर के आपको दिखा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले लाभार्थी ब्यौरा लिखना है, अगर आप हिंदी में फिल कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में हमने फिल किया है तो इसीलिए सारा कुछ जो है हिंदी में ही दिखा रहे हैं। और अगर इंग्लिश में करते हैं तो बेनिफिशियरी डिटेल लिखेंगे आप। हिंदी में भरा है तो लाभार्थी ब्यौरा लिखा है। इसके बाद नाम है, यानी कि किसके अकाउंट में जाना है, तो अर्जुन सिंह के अकाउंट में जाना है। उसके बाद अर्जुन सिंह का अकाउंट नंबर क्या है तो ये डाल दिया हमने। उसके बाद जो है बैंक कौन सी है ये डाल देना है, SBI में हम भेज रहे हैं। और IFSC कोड क्या है तो ये डाल दिया है। तो ये डिटेल डालने के बाद आपको अपने 2 साइन यहाँ पे करने हैं। 2 सिग्नेचर करने के बाद एक वाउचर आपको बैंक से मिलेगा, वो भी फिल करना है। और उसके बाद जो आप इसे काउंटर पे जमा कर देंगे तो ये NEFT आपका कर दिया जाएगा। और जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है इस डिटेल पे जो है आपका अमाउंट चला जाएगा। तो ये हो गया जो है NEFT और RTGS भेजने के लिए। इस तरीके से आप जो है चेक को भरेंगे। अब लास्ट बचता है ऑप्शन बेस्ट ट्रांसफ़र का, यानी कि मल्टीपल कस्टमरों को हम एक ही चेक से कैसे दे सकते हैं। जैसे कि बहुत से सैलरी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो वो यही काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए भट्टे पे कहीं भी लेबर काम करती है तो उनको पेमेंट करने होते हैं,
तो जो है लेबर है 15 और चेक है मेरे पास 1, तो उनको कैसे देंगे? 15 चेक तो है नहीं मेरे पास, अगर हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उनको, तो हम क्या करेंगे, एक ही चेक से उनको पेमेंट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा सा हम समझा देते हैं। एक चेक मैं और फाड़ लेता हूँ, यहाँ पे नए सिरे से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो आपको पूरा आराम से समझाऊंगा। मैं यहाँ पे अपनी चेकबुक से एक चेक और आपके लिए फाड़े ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा तिरछा फट गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने बैच के लिए एक बताया है, मल्टीपल जो है अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से जो है देखिए, मान के लिए हमारे पास 15 लेबर हैं, 1,000 रुपये हमें 15 लोगों को देना है। लेकिन ये आप तभी करना जब आप उन लोगों से कंफर्म कर लें कि उनका अकाउंट भी जो है स्टेट बैंक में या जिस बैंक का आप चेक दे रहे हैं उसी बैंक में हो, क्योंकि दूसरी बैंक में होगा तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। ये केवल जो सेम बैंक के लिए है, उसी बैंक का अकाउंट होगा तब ये जो है चेक इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पे नेम में आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि जिस बैंक का आपका अकाउंट है, जिस बैंक का चेक है, उस बैंक का यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो है शाखा प्रबंधक लिखेंगे और बैंक का नाम दे देंगे। या जो है दूसरा ऑप्शन आपको वही वाला मिलता है, आप स्वयं या योर सेल्फ आप लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो, और हिंदी में लिखेंगे तो आप स्वयं। और इसके नीचे आपको अमाउंट डालना है, मान के लिए 15,000 रुपये हमें देना है, 1,000 रुपये 15 लोगों को, तो यहाँ 15,000 डाल दिया, यहाँ भी अंकों में डाल दिया, डेट डाल दी और यहाँ पे साइन रह गया, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से साइन कर दिया। अब ये चेक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक साइन आपको पीछे भी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे पीछे भी मिनिमम जो है एक साइन कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो है ये चेक तो आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, मान के चलिए ये चेक तो आपने बैंक में दे दिया 15,000 का, लेकिन अब बैंक ये 15,000 रुपये किन के अकाउंट में छोड़ेगी, यानी कि 1,000 रुपये जो हम बता रहे हैं 15 लोगों को देना है, तो वो तब देगी। आपको एक शीट बनानी पड़ेगी जिसमें 15 लोगों के नाम आपको लिखने हैं, उनका अकाउंट नंबर लिखना है, नाम, अकाउंट नंबर और उस अकाउंट में कितना अमाउंट जाना है, ये 3 डिटेलें आपको नोट करनी है। एक एक्सेल शीट बना लो, चाहे हाथ से लिख लो, आपको नाम, फिर अकाउंट नंबर और फिर अमाउंट। 1,000 रुपये अगर देना है तो 15 लोगों के आप नाम लिखेंगे, सामने अमाउंट 1,000 रुपये, यानी कि टोटल भी 15,000 का ही आना चाहिए जितने रुपए का आप चेक दे रहे हैं। वो सीट साथ में लगाएंगे और चेक देंगे, आप जो है बैंक में जमा कर देंगे, तो आपके 15,000 रुपये कटने के बाद 1,000 रुपये उन 15 कस्टमर के अकाउंट में चले जाएंगे जिनके अकाउंट आपने प्रोवाइड कराए हैं लिस्ट के अनुसार। तो इस तरीके से आप जो है बैच के थ्रू भी जो है ट्रांजेक्शन करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैच वाला भी सिस्टम कंप्लीट, यानी कि ये सारी कैटेगरी के चेक कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से हट गया था, जो हमने NEFT का प्रोसेस आपको बताया था, सेम यही प्रोसेस होता है डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का। अगर आप ड्राफ्ट बनाने के लिए चेक दे रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस है, जिसके नाम से आपको बनवाना है उसकी ये डिटेल आपको देनी है। बस यही प्रोसेस डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का भी होता है, उसका भी प्रोसेस कोई अलग से नहीं है। तो सेम प्रोसेस है NEFT का और डिमांड ड्राफ्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जितनी भी जानकारी थी, जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर चेक से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है पूरी जानकारी नहीं मिली हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपने समझ लिया कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हमें काटने होते हैं और कैसे कैसे जो है हम बैच या किसी भी अदर कैटेगरी के थ्रू जो है पेमेंट ट्रांसफ़र या कैश करा सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करूँगा चेक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और वीडियो जानकारी अगर सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकॉन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि अगले आने वाले वीडियो हमारे आपको जो है मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।